हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस के बारे में। हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें ये आ रहा है कि बहुत से जो हस्बैंड हैं वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस को देखते हुए कि आलोक मौर्य ने इतना सपोर्ट किया है अपनी वाइफ का कि वो इस पोस्ट तक पहुँची हैं, एसडीएम तक पहुँच पाई हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने पति को जो है डाइवोर्स देने के लिए सोच लिया है कि वो उन्हें डाइवोर्स देना चाहती हैं, क्योंकि उनके अफेयर की बात चल रही है मनीष के साथ। इस न्यूज़ के कारण बहुत से जो जेंट्स हैं, मैन हैं, वो अपनी वाइफ को जो है पढ़ने से रोक रहे हैं। और अगर उनका कहीं एडमिशन भी करा दिया है तो बहुत सारे जो जेंट्स हैं वो लोग अपनी वाइफ को आगे पढ़ने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने किया है एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के बाद, कहीं बाकी इस तरीके का कोई और केस सामने ना आए। तो अगर ज्योति मौर्य आपको आपके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया है कि आपको इस पोजीशन तक पहुंचाया है, क्योंकि आपकी ट्विंस बेटी हैं और शादी के आपके 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद एक एसडीएम की पोस्ट में आई हो, तो कहीं ना कहीं आपके पति का आपको 101% सपोर्ट रहा है जब भी आप ये कर पाई हो। उसके बाद भी आप जो है उनको डाइवोर्स दे रही हो और कह रही हो कि उसकी जब आपके पति के साथ आपकी शादी हुई थी तो उस समय जो है आपका हस्बैंड जो जिस पोजीशन में जो अभी जो काम करते हैं उस बारे में रियल आपको नहीं बताया गया था। उनकी पोस्ट ऊंची बताई गई थी, जिस धोखे में आपने उनसे शादी कर ली। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जब 2 बेटी हो गई हैं, ठीक है, 10 साल शादी को हो गए, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि आपके पति ने आपको धोखा दिया है। अगर आपको छोड़ना था तो पहले छोड़ देती, 10 साल पहले, 2 साल के बाद छोड़ देती, 3 साल के बाद छोड़ देती। इस एक पोस्ट एसडीएम की पोस्ट लेने के बाद आप उन्हें डाइवोर्स दे रही हो, तब आपको याद आ रहा है कि मुझे उन्हें छोड़ना है। आपके पति ने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में वेस्ट कर दी कि ठीक है आप कुछ बन जाओ। वो इतनी मेहनत अपने ऊपर कर लेते तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। ठीक है, उन्होंने कहीं से कुछ भी ये नहीं सोचा, अपने लिए नहीं सोचा। उन्होंने हर चीज़ में आपका सपोर्ट किया और लास्ट में जाके आप ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हो कि आप एक ऊंची पोस्ट में आ गए तो आप किसी और के साथ अफेयर चला के उससे मैरिज कर लो। आपकी वजह से कितनी जो लेडीज़ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं और जिनको सपोर्ट मिल रहा था, उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करने दी जा रही है, सिर्फ एक आपके डर की वजह से। आपने इतना बुरा अपने हस्बैंड के साथ किया है, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तो डरो यार, थोड़ा तो भगवान से डरो कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, कि क्या फ़ायदा ऐसी पोजीशन का कि आपको ज़िंदगी भर गिल्ट रहेगा। आप कुछ बन के भी कुछ नहीं बन पाएंगे, ज़िंदगी भर आपको ये गिल्ट रहेगा कि आप एक पोजीशन पे आ गई हो और आपने उसी को धोखा दिया है। उसके माँ बाप की इज्जत सब धूल मिट्टी में मिला दिया आपने। जो उन्होंने इतना ध्यान आप पर दिया, जो उन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया, अगर आपको लगता है कि वो सही पोजीशन में नहीं है, आपके बराबर नहीं है, तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? आपके पेरेंट्स पहले बढ़ा देते आपको। और अगर आप बोल रहे हो उस समय आपसे धोखा देके शादी की गई थी, तो शादी के बाद कभी तो पता चला होगा, या एसडीएम बनने के बाद ही आपको पता चला है कि मुझे छोड़ना है? एसडीएम बनने से पहले नहीं पता चला था? अरे यार, थोड़ी तो शर्म खाओ यार, इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिला है, ठीक है, आपको इतना सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचा रहा है। क्यों बाकी जो लेडीज़ जो हैं, वीमेंस जो पढ़ना चाहती हैं, उनको क्यों इस तरीके का उनके हस्बैंड को एग्जाम्पल दे रहे हो कि उनकी पढ़ाई छूटे? कुछ शर्म करो यार, भगवान से कुछ डरो, कुछ सोचो कि ऐसा एग्जाम्पल मत क्रिएट करो। एंड बच्चों के बारे में सोचो, और किसी के बारे में नहीं सोचना, तो अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचो कि उनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। या तो बाप मिलेगा या माँ मिलेगी, दोनों का प्यार नहीं मिल पाएगा साथ में अगर आप इस तरीके का क्रिएट करोगे। यार एक फैमिली है, एक फैमिली बहुत मुश्किल से मिलती है। कहीं और जाओ, कहीं और शादी करो, कुछ भी करो, बट जो पहला हस्बैंड या पहली वाइफ होती है वो ही होती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतने अच्छे इंसान को, आलोक मौर्य को, धोखा मत दो यार, प्लीज़। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आलोक मौर्य को सपोर्ट करो। एटलीस्ट ऐसा कोई एग्जाम्पल क्रिएट ना हो कि जिसकी वजह से किसी और को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, या किसी हस्बैंड के मन में ये डर कहीं ना कहीं आए कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाऊँगा तो शायद आगे जाके वो मुझे छोड़ ना दे। थैंक यू सो मच।